दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आप एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित दूसरे नेता भी शामिल रहे। बैठक में दिल्ली में मिली हार को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ये बैठक दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई। दिल्ली में हुई आप विधायकों की बैठक को लेकर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का जनादेश सिर माथे है। हार जीत तो चलती रहती है। देश में पंजाब को मिसाल बनाएंगे। पहले भी काम करते थे और अब भी काम करेंगे। पंजाब को हर स्तर पर पहचान दिलाएंगे। पंजाब को विकास का नया मॉडल बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता किसी लालच में नहीं आते। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 3 मार्च को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे। 28 मार्च को बजट सत्र समापन होगा और इस बजट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीद है। दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। आरजेडी से गठबंधन पर बिहार कांग्रेस में अलग अलग राय सामने आने लगी है। कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने भी पार्टी नेतृत्व से पूछा है कि गठबंधन में रहना है या अकेले आगे बढ़ना है। इस कड़ी में तारिक अनवर के बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तारिक अनवर ने जो सवाल उठाया है ये गलत भी नहीं है। आज भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस कड़ी में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाजपा सांसद बासुरी स्वराज सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद किया गया। भाजपा नेता प्रकाश रेड्डी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में किसी भी अन्य चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं होगा, जबकि इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व अंधेरे चरण में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद राजनीतिक हलकों में विश्लेषण किया जा रहा है कि भारतीय राजनीति में किसी भी अन्य चुनाव के लिए कोई इंडिया गठबंधन नहीं होगा। बीते दिनों कॉमेडियन समय रैनी के शो इंडिया गॉट टैलेंट में शिरकत करते हुए यूट्यूबर और ब्रॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने फैमिली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद मामला संसद तक पहुंच गया। आशंका है कि संसदीय समिति रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। समिति रणवीर को नोटिस भेज सकती है। इस मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ संवाद स्थापित करने की सलाह दी, क्योंकि वो भारत गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने हमेशा स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। कांग्रेस भारत गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है और उन्हें हमेशा कांग्रेस के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश में दबिश दे रही है। उन पर जामिया नगर में हत्या के प्रयास के एक आरोपी को पकड़ते हुए कई क्राइम ब्रांच की टीम से धक्का मुक्की करने और आरोपी को भागने में मदद करने का आरोप है। विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के 5 स्तंभों पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का हर विशेषज्ञ कहता है कि 21वीं सदी भारत की है। भारत न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया की ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की अहम भूमिका है। भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं 5 स्तंभों पर खड़ी हैं।